नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सब एक और हिस्ट्री के मॉक टेस्ट के साथ मॉक टेस्ट को लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूं। साथियों, यह क्वेश्चन आप लोगों का इतिहास के प्रारंभ से है और इसी तरह से क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस भी मैं लेकर के आऊँगा और वन लाइनर क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा, जिससे कि जो भी लोग बीएचयू एंट्रेंस वगैरह का सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका प्रिपरेशन इस तरीके से भी, इस माध्यम से भी हो सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब बुक को पढ़ लेते हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो उनको वन लाइनर की आवश्यकता होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अभ्यास के लिए आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस चीज़ों को भी लेकर के सामने आया हूँ आप लोगों के समक्ष। तो अभी तो आपका इतिहास के प्रारंभ के जो टॉपिक हैं आप लोगों का, प्राचीन भारत में जो प्रागैतिहासिक काल होता है वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं। साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे और कुछ सिंधु घाटी की सभ्यता के क्वेश्चन को भी हम शामिल किए हैं। साथियों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पे देखिए आता है साथियों, कि अन्न उत्पादक युग किस काल को कहते हैं। अन्न उत्पादक युग किस काल को कहते हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है। ए पूरा पाषाण काल को कहते हैं, बी ऑप्शन है साथियों मध्य पाषाण काल को कहते हैं, सी ऑप्शन है साथियों नव पाषाण काल को कहते हैं, और डी ऑप्शन है साथियों इनमें से कोई नहीं। तो अन्न उत्पादक युग मतलब किस काल में मानवों ने, किस काल में मनुष्यों ने अन्न उत्पादन करना प्रारंभ किया था साथियों, ये आपका प्रश्न है। इसके आंसर को आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। साथियों, ये जो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए अब मैं इसके आंसर को बताता हूँ, क्योंकि जो लोग जानते होंगे वो तुरंत बता दिए होंगे और बाकी लोग इंतजार में होंगे साथियों। चलिए, अन्न उत्पादक युग किस काल को कहते हैं साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? सी इसका ऑप्शन होगा साथियों। नव पाषाण काल को अन्न उत्पादक युग कहा जाता है। आइए साथियों, दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग रुक करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या हम लोगों का। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। तो दूसरा प्रश्न जो आप देख रहे हैं साथियों, दूसरा प्रश्न आपका है कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे साथियों। कहाँ से प्राप्त हुए थे ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। ए है पाकिस्तान के पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे, बी है साथियों गुजरात के साबरमती नदियों के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे, सी ऑप्शन है साथियों उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए थे, और डी ऑप्शन है साथियों इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आपको चूज करना है। जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे साथियों। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, इसका मतलब को समझिए। पेबुल मतलब क्या होता है साथियों, तो पेबुल का मतलब होता है, आप देखेंगे कि जो सोहन नदी थी पाकिस्तान में, सोहन नदी थी जो पाकिस्तान में, जो पंजाब का भाग था वहाँ पर सोहन नदी था एक। सोहन नदी जो थी साथियों, वहाँ सोहन नदी में जो पत्थर पाए जाते थे वो नदियों के बहाव से रगड़ खा करके साथियों चिकने और सपाट हो गए थे। क्या हो गए थे? सोहन नदी के जो पत्थर थे वे जल के प्रवाह से घिस करके क्या हो गए थे साथियों, तो वे चिकने और सपाट हो गए थे। उसी को पेबुल कहा जाता है साथियों। क्या बोलते हैं उसको? पेबुल कहते हैं या वटिकास्म कहते हैं। पेबुल या वटिकास्म कहा जाता है, समझ गए। तो इसका आकार जो था साथियों गोल मटोल होता था। क्या होता था? गोल मटोल होता था। यह इसे ही पेबुल कहा जाता था। अब चापर किसे कहते हैं साथियों, तो चापर कहा जाता था, चापर जो है सो बड़े आकार वाला उपकरण था। चापर क्या था? बड़े आकार वाला उपकरण जो पेबुल पत्थर से ही बनाया जाता था। पेबुल पत्थर से बनाए जाने वाले वैसे औजार जो बड़े आकार के थे और जिसमें एक तरफ ही केवल धार होता था, उसे चापर कहते थे। और चापिंग किसे कहते थे? तो पेबुल पत्थर से ही बने हुए ऐसे औजार जिसमें 2 धार वाले, मतलब उसमें 2 धार बना हुआ था साथियों, 2 तरफ धार बना हुआ था। एक तरफ को चापर, दोनों तरफ धार वाले औजार को चापिंग कहते थे साथियों। यही है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर था साथियों ए। क्या था साथियों? ए।
कि चापर चापिंग पेबल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। कहाँ से? पाकिस्तान में पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे। समझ गए? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आइए साथियों तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग रुख करते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तीसरा प्रश्न कहता है कि हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे साथियों। यह क्या है? कहाँ से प्राप्त हुए थे हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण साथियों? इसी का आंसर आप लोगों को बताना है कि हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे कहाँ से। ए ऑप्शन है मद्रास के समीप वादमदुराई और अतिरंपकम से। मद्रास के समीप वादमदुराई और अतिरंपकम से। बी ऑप्शन है साथियों कर्नाटक के सोरापुर और बीजापुर जिले से। सी ऑप्शन है राजस्थान में लूनी नदी से। और डी ऑप्शन है साथियों गुजरात में माही नदी से साथियों। हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति के औजार उपकरण सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे साथियों कहाँ से? चलिए इसके आंसर को आप लोग जल्दी से बताएं। चलिए मैं इसके आंसर को बताता हूँ साथियों। इसका आंसर भी हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा साथियों ए। मद्रास के समीप वादमदुराई और अतिरंपकम से प्राप्त हुए थे साथियों। ये जो हैंड एक्स संस्कृति थी साथियों, हैंड एक्स संस्कृति जो होता है इसमें पेड़ों को काटने के लिए, चीरने के लिए जो औजार बनाए जाते थे, जिसमें इसमें आपका स्क्रैपर या खुरचनी में एक पत्थर या ब्लेड होता था साथियों। इसी को हैंड एक्स संस्कृति कहा गया है। समझ गए? कुल्हाड़ी टाइप का जो होता है जिसमें पेड़ों को काटने के लिए, चीरने के लिए यूज किया जाता था जो औजार, जो पत्थर के बने हुए औजार पत्थरों के कोर या फ्लैग प्रणाली से निर्मित किए जाते थे। इसी को साथियों कहा गया है हैंड एक्स संस्कृति। हैंड मतलब हाथ, एक्स मतलब औजार होता है, तो हैंड एक्स संस्कृति साथियों। हैंड एक्स संस्कृति के सर्वप्रथम पूछा जा रहा है कहाँ से मिले थे, तो मद्रास के समीप वादमदुराई और अतिरंपकम से प्राप्त हुए थे। इसके अलावा अन्य जगहों से मिले, कश्मीर की घाटी से मिले, राजस्थान से मिले, गुजरात से मिले, लेकिन सर्वप्रथम पूछा जा रहा है तो सर्वप्रथम उपकरण के साथ साथियों आपका मद्रास के समीप ही मिला था। आइए हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में साथियों। तीसरा क्वेश्चन देखिए हम लोग के स्क्रीन पर यह है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि तीसरा क्वेश्चन कहता है साथियों, तीसरा क्वेश्चन हो गया साथियों कंप्लीट। आइए चौथा प्रश्न की चर्चा करते हैं। चावल के खेती के विश्व में सबसे पुराना साक्ष्य मिला था। चावल के खेती के विश्व में सबसे पुराना साक्ष्य मिला था साथियों। महगरा इलाहाबाद के समीप है। कोल्डिहवा से, ये भी इलाहाबाद के समीप है। बुर्जहोम श्रीनगर के पास, बुर्जहोम श्रीनगर में है, श्रीनगर से कुछ दूरी पे है। इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि चावल के खेती के विश्व में सबसे पुराना साक्ष्य मिला था। कहाँ से मिला था साथियों? तो चावल के खेती के विश्व में सबसे पुराना साक्ष्य मिला था साथियों। जल्दी से जल्दी इसके आंसर को बताएं आप सब। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, चलिए मैं बताता हूँ, कमेंट जरूर जल्दी करेंगे आप सब लोग, कमेंट करते होंगे बहुत सारे लोग। इसका आंसर हो जाएगा साथियों, बता दूँ, चलिए कोल्डिहवा, बी हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। कोल्डिहवा से चावल के खेती के विश्व में सबसे पुराना साक्ष्य मिला था साथियों। समझ गए? इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए हमारी स्क्रीन पर यह है कि मानव को आग की जानकारी हुई थी। मानव को आग की जानकारी हुई थी, कब हुई थी साथियों? निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है उच्च पुरापाषाण काल में। सी ऑप्शन है साथियों, सी ऑप्शन है नवपाषाण काल में। और डी ऑप्शन है साथियों मध्यपाषाण काल में। कब हुआ था? तो कहा जा रहा है कि मानवों को आग की जानकारी हुई थी साथियों निम्न पुरापाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में और मध्यपाषाण काल में साथियों। कब हुआ था? जल्दी से जल्दी इसके आंसर को बताएं, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, आंसर भी आप लोग जल्दी दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए। क्या हो जाएगा साथियों? ए। मानवों को आग की जानकारी हुई थी निम्न पुरापाषाण काल में ही मानवों को आग की जानकारी हो गई थी साथियों। समझ गए? अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। समझ गए? लेकिन पुरापाषाण को भी, पहले इस बात को याद रखेंगे, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल साथियों। समझ गए? और पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। जो पहला है टाइप उसका, प्रागैतिहासिक काल का जो पहला टाइप है पुरापाषाण काल, इसे भी साथियों शिकार करते थे इस समय के लोग, पशुपालन करते थे, है ना। तो इसके भी 3 भाग होते हैं साथियों। 3 भाग कौन कौन से हैं? निम्न पुरापाषाण काल या पूर्व पुरापाषाण काल, है ना,
और मध्य पुरापाषाण काल, फिर उच्च पुरापाषाण काल। इस बात को याद रखेंगे। प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर पहला जो है पुरापाषाण काल, इसके भी 3 भाग हैं, पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। समझ गए? इस बात को याद रखेंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी साथियों। तो मानवों को आग की जानकारी हुई थी, कब हुई थी? तो निम्न पुरापाषाण काल में हुआ था साथियों। निम्न पुरापाषाण काल या पूर्व पुरापाषाण काल एक ही चीजें हैं। समझ गए? इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। आग का उपयोग करना मानवों ने सर्वप्रथम सीखा। देखिए 5वें क्वेश्चन में और 6ठे क्वेश्चन में अंतर यह है, 5वें क्वेश्चन में कहा गया कि मानव को आग की जानकारी हुई थी। जानकारी की बात की जा रही है साथियों। किसकी बात की जा रही है? जानकारी की बात की जा रही है कि मानव को आग की जानकारी हुई थी, है ना। और यहाँ पर 6ठे प्रश्न में कहा जा रहा है कि आग का उपयोग करना मानवों ने सर्वप्रथम सीखा। कब सीखा आग का उपयोग करना साथियों? तो आग का उपयोग करना कब सीखा? ए ऑप्शन है निम्न पुरापाषाण काल में, बी ऑप्शन है ताम्रपाषाण काल में, सी ऑप्शन है नवपाषाण काल में और डी ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग आंसर को बताएंगे साथियों। इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में साथियों। क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल में। मानवों ने आग का उपयोग करना कब सीखा? तो नवपाषाण काल में उपयोग करना विधिवत तरीके से सीखा था साथियों। समझ गए? अगला क्वेश्चन है साथियों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 7वां प्रश्न है। होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ था। होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ था साथियों, कब हुआ था? हाँ, होमोसेपियंस आप जानते ही हैं कि प्रारंभिक मानव कहे जाते हैं। तो ए निम्न पुरापाषाण काल में, बी नवपाषाण काल में, सी मध्य पाषाण काल में और डी उच्च पुरापाषाण काल में। तो होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था साथियों? इसके आंसर को आप लोग जल्दी से जल्दी बताएंगे। तो होमोसेपियंस का उदय हुआ था साथियों। जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग इसके आंसर को, क्योंकि आप लोगों को एक क्वेश्चन और मैं बता दूं जो महत्वपूर्ण है। जो आग का आविष्कार किया था साथियों, वो जावा मानवों ने ही किया था सर्वप्रथम। आग का आविष्कार किसने किया था? जावा मानवों ने ही किया था साथियों। समझ गए? चलिए, अब आप इसके आंसर को दे चुके होंगे। अब मैं इसके आंसर को बता देता हूं कि होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ था निम्न पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में। इसका आंसर लग जाएगा साथियों डी। क्या हो जाएगा? डी, उच्च पुरापाषाण काल में होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ था साथियों। चलिए 8वां प्रश्न देखिए साथियों, आपके स्क्रीन पर यह रहा। 8वां प्रश्न कहता है कि कपास का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कपास का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था साथियों? तो ए ऑप्शन है महदहा से, बी ऑप्शन है मेहरगढ़ से, सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से और डी ऑप्शन है हड़प्पा से। कपास का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था साथियों? इसके आंसर को आपको बताना है कि कपास का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था। जल्दी से इसके आंसर को कमेंट करेंगे आप सब लोग साथियों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अभी आपके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, चलिए मैं अभी इसके आंसर को बताता हूँ, बता दूँ। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, महदहा से ही कपास का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 9 क्वेश्चन कौन सा है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी साथियों। कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल से प्राप्त हुआ था क्या? हड़प्पा से प्राप्त हुआ था क्या? सी है रोपड़ से प्राप्त हुआ था क्या? और डी है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था क्या? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से आंसर को बताएं। कांस्य रत, कांसे की नृत्य रत नारी की जो मूर्ति थी, इसलिए कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी कह सकते हैं, प्राप्त हुई थी। कहाँ से? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा साथियों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था साथियों। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं साथियों। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी है साथियों। तो अंतिम प्रश्न क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे साथियों? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे साथियों? ए ऑप्शन है रोपड़ से, बी ऑप्शन है लोथल से, सी ऑप्शन है रंगपुर से और डी ऑप्शन है साथियों सुरकोतड़ा से। क्या है साथियों? सुरकोतड़ा से। कहाँ से मिला था? हाँ, रोपड़ से, लोथल से, रंगपुर से, सुरकोतड़ा से। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से टिक लगाएं साथियों। आप सब कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों डी
सुरकोतड़ा से ही हड़प्पा सभ्यता के सुरकोतड़ा नामक स्थल से ही घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे साथियों, समझ गए। लेकिन ये कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था और लोहे का भी ज्ञान नहीं था साथियों। घोड़े और लोहे का ज्ञान नहीं था क्योंकि वे लोग शांति प्रिय थे, वे लोग युद्ध प्रिय व्यक्ति नहीं थे साथियों, ठीक है ना। तो साथियों आपको क्वेश्चन आपके लिए कितने महत्वपूर्ण थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आप लोग शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। तो इसी तरह से हम और सेशन को लेकर के आएंगे और वन लाइनर क्वेश्चन भी हम लेकर के आएंगे साथियों। वन लाइनर क्वेश्चन आप तुरंत उसके आंसर को देंगे, उसमें 4 ऑप्शन नहीं होंगे, केवल 1 लाइन रहेगा, क्वेश्चन के रूप में आपको उसका आंसर देना होगा। इस सेशन को भी हम जल्द ही लेकर के आएंगे साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।